भाई मैं कहता हूं सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दो, लेकिन शर्त यह है कि वो टोकरी असली हो। अजीब लगा ना? क्योंकि बचपन से तो ये रटाया गया है, न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक हर आदमी यही ज्ञान दे रहा है कि 10-12 सेक्टर्स में 25-30 स्टॉक्स में पैसा डिवाइड करके रखो, सेफ रहोगे। पर भाई क्या इस सेफ्टी से आप अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर पाओगे? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला आपको उतने पैसे बना के दे रहा है जितना आप डिजर्व करते हो? नहीं ना? तो बस ये आपके लिए नहीं है। प्रैक्टिकली समझ लो, मेरा एक दोस्त है सुशांत, पिछले 5 साल से स्टॉक मार्केट में है और परसों मुझे कॉल करके बता रहा था कि भाई पिछले 2 साल से मार्केट में केवल 10% रिटर्न मिला है। मैंने कहा भाई मार्केट ने तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन तूने ले नहीं पाया। तो मुझे बताने लगा कि भाई मैंने तो हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, अच्छे से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखा है। टीसीएस, इन्फोसिस, सुज़लॉन जैसे 34 स्टॉक्स हैं मेरे पास। मार्केट ही इतनी खराब है, मैं क्या करूं? गलती मार्केट की नहीं है, गलती तुम्हारे इस डाइवर्सिफिकेशन की है जो तुमने बिना समझे सोचे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और ये सिर्फ सुशांत के साथ नहीं है, ये हर दूसरे आदमी के साथ है। कोई लॉस में है, किसी का रिटर्न बहुत कम है। तो आज इस वीडियो में हम डाइवर्सिफिकेशन का असली तरीका समझेंगे, जिससे आप मार्केट से 2 गुना तेजी से अपना पैसा बना सकते हो। देखो भाई, सच ये है कि जिस डाइवर्सिफिकेशन को आप फॉलो कर रहे हो वो पैसा बनाने के लिए नहीं बना है, वो आपके पैसे को बचाने के लिए बना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कह रहे हैं। Diversification is a protection against ignorance. मतलब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, तब आप अपना पैसा हर जगह फैलाते हो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भीड़ से निकलकर अपने सपने पूरे करने हैं। तो आपको ये पुराना चश्मा उतार के फेंकना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई ये देखो, ये आपका पिछले 2 साल का डेटा। अब मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है? निफ्टी 50 देख लो, 2 साल में 17.87%। और एफडी कितना देती 2 साल में? 14%। तो 2 साल में सिर्फ 3-3.5% ज़्यादा है, यही ना? लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने बैंक्स में, मेटल में, ऑटो सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आराम से आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। एक तरफ तो है आपका एफडी जैसा रिटर्न और एक तरफ है आपका 2 साल में 1.5 गुना। फर्क तो समझ गए ना? लेकिन एनर्जी सेक्टर में, एफएमसीजी में, हम क्या बोलते हैं एफएमसीजी के लिए कि भाई आटा, चावल, तेल, साबुन, इन सब का यूज तो बढ़ना ही है, लेकिन यहां तो यूज कम हो गया। आईटी सेक्टर में देख लो, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर 2 साल से डाउन है। भाई पहली बात तो 2 साल में अच्छी खासी महंगाई बढ़ गई और आपका पैसा वो और घट गया। अब सुशांत की यही गलती थी कि उसने अपना ज्यादातर पैसा एनर्जी में, एफएमसीजी में, आईटी में डाल रखा था। उसने मेहनत भी की, टाइम भी दिया, रिस्क भी लिया, पर मिला क्या? 0। अब यहां से आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये कुछ सेक्टर 50% क्यों भाग रहे हैं और कुछ सेक्टर नीचे क्यों जा रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये है आपका निफ्टी बैंक। इसने पिछले 2 साल में 49% का रिटर्न दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बैंक्स के जो बैड लोन्स थे वो क्लियर हो गए और अच्छे लोन्स बढ़ गए, मतलब बैंक्स का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 20% से बढ़ा के 49% कर दी गई। अब बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया और FIIDIs की भी एंट्री हो गई। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बढ़ गया, ज़्यादा लोग खरीदने लगे, तो शेयर को ऊपर जाना ही है। लेकिन वही अब दूसरी साइड आ जाती है। FMCG में देख लो, इन्फ्लेशन बढ़ा, प्रोडक्ट्स महंगे हुए, लोगों ने कम प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन सब ने ब्रांड्स की लॉयल्टी कम कर दी और छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आ गए। तो फिर क्या हुआ? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम हुए, शेयर गिर गए। आईटी सेक्टर की सिचुएशन वो तो अलग ही लेवल की है। यूएस और यूके की इकोनॉमी में स्लो डाउन है, एआई का यूज बढ़ गया और जो सर्विसेज आप यूएस, यूके और अदर कंट्रीज को देते थे अब उन्हें वो सर्विसेज चाहिए नहीं। और रही बात इंडियन आईटी कंपनीज की, तो उनके पास अपना कुछ तो है नहीं। आपको बाहर से काम मिलेगा, आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अब काम नहीं मिल रहा है तो पैसा क्यों मिलेगा। और पिछले 2 साल में 12% से ज्यादा आईटी सेक्टर गिर चुका है। तो अब आप ये तो समझ गए कि कौन सा सेक्टर क्यों भागा और कौन सा सेक्टर क्यों गिरा। अब आपको क्या पता करना है कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर आपको चांद तक ले जा सकता है और कौन सा जमीन पे ला सकता है। तो हम यूज करेंगे 4 पिलर्स
जिनके बेस पे आप हर एक सेक्टर के फ्यूचर को समझ पाओगे। और देखो भाई, अगर आप खुद से एक एक करके समझने निकल गए तो हफ्ता निकल जाएगा, तब भी आप नहीं समझ पाओगे। और आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, तो हम ये काम सिर्फ 1 मिनट में करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये 4 पिलर्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहला पिलर है आपका सरकारी खजाना, बजट। तो सबसे पहले ये देखो कि सरकार अपना पैसा कहां लगा रही है। जहां सरकारी पैसा वहां रास्ता साफ। अगर सरकार ने बोल दिया कि डिफेंस में, रेलवे में लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो समझ लो वहां पे पैसा बनना ही है। तो भाई ये देखो, 2025 में डिफेंस सेक्टर को 6 लाख करोड़ रुपए मिला है। और ये देखो डिफेंस सेक्टर का रिटर्न, 50% का रिटर्न पिछले 1 साल में। चाहे लार्ज कैप कंपनी देख लो, चाहे मिड कैप कंपनीज देख लो, चाहे स्मॉल कैप कंपनीज देख लो। उसके बाद आता है दूसरा पिलर, दुनिया की भूख। दुनिया को इंडिया से क्या चाहिए? हो सकता है वो केमिकल हो, आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, दवाइयां हो। अगर ग्लोबल मार्केट में डिमांड है और सप्लाई इंडिया से जा रही है, तो आप समझ लो कि वो सेक्टर रॉकेट बनने के लिए तैयार है। आईटी सेक्टर क्यों इतना बूम पे गया? क्योंकि दुनिया को आईटी सर्विसेज की नीड थी और वो इंडिया ने प्रोवाइड की। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो बदल चुकी है। अब उन्हें आपकी आईटी सर्विसेज नहीं चाहिए, उन्हें एआई सॉल्यूशंस चाहिए। और देख लो भाई, 1750 रुपए वाले इन्फोसिस का शेयर 1 साल में 1272 पे आ गया, 27% से ज्यादा गिर चुका है। और अब आता है तीसरा पिलर, FII DIIs। ये कहां जा रहा है? ये वो लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है। ये जिस रास्ते पे चले गए, जिस सेक्टर पे चले गए, वो सेक्टर भागना फिक्स है। और आप खुद देख लो कि पिछले साल FIIs और DIIs ने इन शेयर्स में अच्छा खासा पैसा लगाया था और सिर्फ 1 साल में ये 40-50% भाग गए। और अब इसके बाद आएगा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, वो है आपका रिसर्च। मतलब कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कितनी सेल कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे एक्सपेंशन कर रही है। मतलब ओवरऑल स्टॉक का एनालिसिस समझ लो। देखो भैया, ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर अच्छा है तो डिफेंस में कोई भी कंपनी उठा लो। आप खुद देख लो, डिफेंस में ही किसी कंपनी ने 80% रिटर्न दिया, किसी ने 22 दिया, किसी ने 18 दिया, किसी ने 13 दिया। अब जब रिसर्च सही से करोगे तो आप यही कोशिश करोगे ना कि हम 80% वाली पकड़े हैं, ना कि 13% वाली। और आप समझ लो कि अगर आपने इन चारों पिलर्स को मिला के कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेला, अगर निफ्टी साल में 10-12% दे रहा है, आप 20-25% या उससे ज्यादा तक निकाल सकते हो। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि कैसे ढूंढने हैं वो सेक्टर जो करोड़ों बनाने की नींव रखेंगे। और आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एआई का, जो आपका हफ्तों का काम 30 सेकंड में करके देगा। तो आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और जो भी आपका फेवरेट एआई टूल हो, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और हम यहां पे यूज करेंगे Gemini का। आपको बस यहां पे एक प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना है और इंटर बटन पे क्लिक करना है। अब 25 से 30 सेकंड का वेट करना है। और यहां पे सिर्फ आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, यहां पर आपको एनालिसिस के साथ ब्रेकडाउन मिलेगा कि क्यों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नंबर 1 पे है और क्यों FMCG नंबर 11 पे है। और अगर डिटेल में जानना है तो नीचे स्क्रॉल करो और यहां पे आप हर सेक्टर के लिए किए गए एनालिसिस को समझ सकते हो। तो भाई आंखें खोल लो और इधर उधर की बातें सुन के इन्वेस्ट मत करो। लेकिन भाई ये भी तो समझ लो कि हर सेक्टर के ड्रॉबैक भी हैं, रिस्क तो यहां भी है। हो सकता है कल को ऐसा हो जाए कि इंडिया तो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना रहा है और उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कोई देश खरीदे ही ना। हो सकता है कि जो सेमीकंडक्टर बना रही है कंपनियां, वो सही से सेमीकंडक्टर बना ही ना पाए। तो भाई हो कुछ भी सकता है। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नए टाइप का डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं है कि हम 15 के 15 सेक्टर्स ले लें। हम यूज करेंगे यहाँ पे 50-30-20 का फॉर्मूला। तो जो पहले 3-4 सेक्टर हैं जहां पे आपको 30% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इनमें आपको अपना 50% पैसा रखना है, जो आपके लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। उसके बाद आएंगे आपके रैंक 4 से लेकर रैंक 7 तक,
जहां पे आपको 15 से 20% की ग्रोथ मिल सकती है। इन सब में मिला के आपको अपना 30% पैसा डालना है और जो बचा 20% वो आपको रखना है सेफ्टी के लिए निफ्टी 50 में, क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है। अब जब आपके पास डेटा है तो डर कैसा? तो भाई अब फैसला आपका है कि आपको गरीब रहना है या फिर अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट कॉपी करो, एनालाइज करो, इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ।